आपका पांव नहीं पकड़ा, मगर मैंने बाकी जो भी मुझसे हो सका भीख मांगता रहा। दुनिया में ये आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, सब कुछ है। यहां के नौजवान मुझे नजर आ रहा है, मुझे मालूम है आप जरूर टिकटॉक पे होंगे और फेसबुक पे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कारकुन तो फ्री बैठे हुए होते हैं, वो तो तमाम यही करते हैं। तो आप भी थोड़ा टाइम निकालें और आप पाकिस्तान के अवाम को बताएं, टिकटॉक, फेसबुक, पबजी, थोड़ा टाइम आप भी निकालें ताकि हम इन मम्मी डैडियों का मुकाबला कर सके और उनको समझा सकते हैं जो आम पाकिस्तानी का मसले हैं, जैसे ये साफ पीने का पानी का मंसूबा है, वो कोई क्रिकेटर नहीं, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम करवाते हैं। इन बर्गर बच्चे को समझाए कि जो अब हमने इलाज करवाना है अपने बुजुर्गों का, तो वो मुफ्त इलाज इस NICBD का हॉस्पिटल में किसी क्रिकेटर की वजह से नहीं, वो शहीदों की जमात की वजह से है। आप अपने फोन पे ये वीडियोस बना के पंजाब के अवाम, बलोचिस्तान के अवाम, पख्तून, बेसिकली बलोचिस्तान के अवाम को ज्यादा पता है, वो इधर आके इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा पाकिस्तान के अवाम, पूरी दुनिया के अवाम को बताए कि हाँ, हमारा हैदराबाद शहर में मसले हैं, आज भी मसले हैं, मगर अगर काम हुआ है तो एक ही पार्टी ने किया है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने अब इन्होंने पीपल्स पार्टी को और हमारा जितना किरदार कशी किया है कि सिर्फ सिंध में कचरा है, बाकी पाकिस्तान जो है, बाकी पाकिस्तान वो तो साफ सुथरा जन्नत जैसा है। सिंध में कचरा होता है, दूसरा जो सूबे है वहां का कचरा ही नहीं होता, वहां जो है कचरा होता ही नहीं है, बस ऐसे ही खूबसूरत ही है। लेकिन मेरा जो हैदराबाद के भाई है, मेरा जो हैदराबाद के खास तौर पे जो मेरा बहन है, इनको मालूम है कि जब MQM का जिम्मेदारी था इस शहर से कचरा उठाना, तो तब जगह जगह कचरा था और वो अपने वीडियोस बना के इल्जाम सूबाई हुकूमत में लगाते थे, काम खुद नहीं करते थे और कचरों पे अपने सियासत करते थे। मैं जब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने असल तौर पे अपना काम करना शुरू कर दिया, तो पिछली दफा और इस दफा जब मैं हैदराबाद आया हूं तो तकरीबन 50% फर्क है। बिल्कुल आज भी मसाइल है, हम तो वो दूसरे सूबों की तरह नहीं है। हम हर दिन हर घर जो है, यहाँ सिंध में एक अजीब बात है कि हर दिन हर घर से कोई कचरा तो जरूर निकलेगा, बाकी पाकिस्तान में पता नहीं क्या होता है। मगर यहाँ हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां काम शुरू है, और बहुत और इलाके रहते हैं, बहुत और जगह रहते हैं जहां मैंने इंशाअल्लाह ताला सिंध सॉलिड वेस्ट को लेके जाना है। फर्क आया है, इनका प्रोपेगेंडा को आपने तोड़ना है, आपने मेरे लिए ये प्रोपेगेंडा तोड़ना। ये तंकीद करते हैं, ये तंकीद करते हैं कि पता नहीं पंजाब में कोई बसेस का बादशाह है और वो ऐसे बसेस बनाते हैं। ना जरूरी है, सियासत में कहा जाता है कि आप डरते हो तो आप मरते हो, और आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, सियासी तौर पे जिंदा है, तो वो इसलिए कि हमारे कारकुन को शहीद किए गए, हम डरे नहीं, हमारे कायद को शहीद किए गए, हम झुके नहीं, हमारे शहीद रानी को शहीद किया हम पीछे नहीं हटे, हम
तब भी मुकाबले के लिए तैयार थे। अपने कंधों पे लाशें उठा के इलेक्शन लड़ने के आदी है। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे, उनको भागने दे। मगर हैदराबाद का अवाम को मालूम है कि जब आप इलेक्शन से भागते हो तो कोई ना कोई आके आपका जगह ले लेगा। मैं अपने जो MQM के सियासत होता था इस शहर में, जब वो डर गए वो मर गए। मैं उनका पांव नहीं पकड़ा, मगर मैंने बाकी जो भी मुझसे हो सका भीख मांगता रहा कि लड़ो लड़ो बल्दियाती इलेक्शन। मैं उनको कहता रहा कि कराची हैदराबाद से आप लड़ो, अपना स्पेस उस नालायक ना अहल सिलेक्टेड की जमात, पाकिस्तान दुश्मन की जमात में इनायत करवाने वाला जमात को ना दो। आप लड़ो, हम भी लड़ते हैं, अवाम फैसला करे। वो पीपल्स पार्टी को चुनते हैं तो हमें कबूल है, आपको चुनते हैं तो हमें कबूल है। वो डर गए, वो पीछे हटे तो क्या हुआ? मेयर हैदराबाद तो दूर की बात, वो अपना 2 टाउन्स PGI से नहीं बचा सके। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है। वो बाय इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है डर। नाज़रीन इकराम, आपने खिताब सुना जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। एक तो वो अपने पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको मशवरा दे रहे थे कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो विंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उस हवाले से अपनी सोशल मीडिया टीम को कह रहे थे, चूँकि वो फारग नहीं होती, और उनसे कह रहे थे कि आप लोग, मैं जानता हूँ कि फारग नहीं होते, वेले नहीं होते, लेकिन आप भी कुछ टाइम निकाल कर इनका मुकाबला करें। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम का मुकाबला करना मुश्किल है, तो उस हवाले से वो अपनी भी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर रहे थे। टिकटॉक, फेसबुक, PUBG, इन चीज़ों का भी तस्करा किया कि आप भी इन चीज़ों के लिए टाइम निकालें। तो अब एक तो खिताब किया था बिलावल भुट्टो साहब ने कि बारिश आती है तो पानी आता है, उसके बाद पेशी खिदमत है टिकटॉक, PUBG और फेसबुक, उसका खिताब आपने सुना। बहरहाल इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो इख्तलाफात की खबरें सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, तो बिल्कुल जो चेयरमैन और को चेयरमैन है उनकी बातें 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हक़ में हैं। दूसरी जानब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो कहते हैं कि चूँकि सेंसस जो है नोटिफाई हो चुके हैं, तो अब सेंसस की जो नोटिफिकेशन है उसको नए नोटिफिकेशन के मुताबिक नई हल्काबंदियाँ होंगी और उसके बाद ही इंतखाबात की जानब बढ़ेंगे, चूँकि आइन और कानून भी यही कहते हैं। तो अब 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन सामने आ रही हैं, जो इख्तलाफ बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो 90 डेज़ और तकरीबन आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि आप नोटिफाई करें, तो इसका मतलब है कि 90 डेज से आगे भी मामला चले जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नई हल्काबंदियाँ हैं वो ना बहुत ज़रूरी हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।